एक मेंटल, मैं कहूंगा कि एक मेंटल ब्लॉकेड है। मेंटल ब्लॉकेड मतलब सोचने के नजरिए से ही आप रुके हुए हैं, करने के नजरिए से नहीं कि क्वेश्चन टफ होगा, आप सोच के नजरिए से रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने 11वीं स्टार्ट करी थी बहुत ज्यादा जोश था। 11वीं खत्म होते 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 जब आप आखिरी में पहुंचे तब तक सेचुरेशन आ गया था। मेजॉरिटी बच्चों का सेचुरेशन हो सकता है लॉज ऑफ मोशन में आ गया था, हाँ या ना? बोलो भाई, तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारा जोश बिल्कुल ठंडा हो गया तो उसके बाद तो हम लाश बन गए थे? पर आपके पास दिमाग नहीं है, आपको सुचवाया गया, आपने सोचा नहीं, आपको करवाया गया, आपने करा नहीं, आपको याद कराया गया, आपको याद नहीं हुआ। फिर कहते हैं चैलेंजिंग है। ठीक है, ऐसे चैलेंज मत लो, आपका फंक्शन चेंज किया जाएगा। ठीक है, बेसिक अप्रोच आपके हाथ में होना चाहिए। अब हमारे सर लास्ट को एक थप्पड़ मारो या 4 थप्पड़ मारो बात बराबर है, तो आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएं, वर्क पावर पढ़ाएं, रोटेशन पढ़ाएं, उसमें थर्मो में कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हम बस नोट्स बना रहे थे। देखो सबका कहीं ना कहीं सेचुरेशन आ गया था, है ना, पहले ही आ जाता। और वेव्स और एसएचएम एक्चुअली में अगर देखा जाए, वेव्स एंड एसएचएम इतने टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, अगर आपको अब मौका दिया जाए कि आप पढ़ो और उल्टे से पढ़ो वेव्स, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत तो इक्वेशंस बनानी आती हैं, अब आप वेव्स और एसएचएम को पहले पढ़ो रेदर देन काइनेमेटिक्स एंड एरर्स वाले चैप्टर को। ठीक है, उल्टा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि यार ये चैप्टर दूसरे कंपैरिजन के चैप्टर्स के हिसाब से ये मेंटल ब्लॉकेड बना देते हैं। यार साइन है, कॉस है, ये है, वो है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन उसके आसान है, आप एससी भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उनकी। ठीक है, लेकिन वही ये मेंटल ब्लॉकेड की बात है कि आपके दिमाग में बन जाता है कि यार एक साइन, जहां पे कुछ बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे को अगर कहीं इक्वेशन में साइन और कॉस दिख गया तो मतलब ये है कि भाई मैं नहीं करूंगा। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी उस समय, और मेरी मैथ्स वीक थी, मेरे को लगता था इसमें तो भाई फिर मैथ्स ही है, इसमें फिजिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो मैं सोचने का भी वो नहीं करता था, बस साइन और कॉस दिख गया भाई साहब पक्का। और उसमें तो ऊपर से ये होता था 2n पाई n पाई, मेरे को समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है भाई। कभी यहां पे खोल देते हैं, कभी यहां बंद कर देते हैं, कभी यहां पे यूनियन बना देते हैं, कभी नीचे पटक के मार देते हैं। मेरे को बड़ा डर लगता था पर्सनली। सारे सीरियस हो जाओ बेटा। ठीक है, तुम्हारे जो सीनियर थे उनका आज रिजल्ट आ रहा है, फिर काउंसलिंग में जा रहे हैं। अब यहां से अगला आप ही की बारी है, सीरियस हो जाओ। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या मैंने बोला? टॉपिक के अलावा रिजल्ट आ चुका है, कुछ दिन में काउंसलिंग हो गई, तो ये समझ जाओ कि आज के बाद जो अगला पेपर है वो अब सिर्फ और सिर्फ आपका है। ठीक है, अब आपकी बारी, जो कह रहे थे ना धीरे धीरे समय आएगा समय आएगा, आपका पिछला बैच निकल चुका है आज आपके आंखों के सामने, अब ये शुरुआत आपकी है। ठीक है, तो प्लीज सीरियस हो जाइए।